Good afternoon friends, welcome to today's lecture of organic versus inorganic compounds. फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैक्सिमम टाइम्स हम लोगों को ये डाउट होता है कि ये कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली एनी केमिकल कंपाउंड्स दैट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में हमेशा आपको कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलेगा ड्यू टू द कार्बन्स एबिलिटी टू कैटनेट। कैटनेट मीन्स कार्बन क्या करता है, उसके अक्रॉस में आपके 4 फ्री एटम्स रहते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करता है, इट फॉर्म चेन्स विद अदर कार्बन आइटम्स। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन, जिसकी वजह से ये मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस एंड सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंप्राइजेज द डिसिप्लिन नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो पूरी की पूरी ब्रांच है उसका नाम बेसिकली कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइड्रोकार्बन्स, प्रोटीन्स, ये जो होते हैं फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल्स होते हैं ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लॉन्ग चेन एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। सो फ्रेंड्स, ये जस्ट बेसिक था आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंपाउंड दैट डजंट कंटेन अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसमें कोई भी कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं होता है उसको बेसिकली हम बोलते हैं आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स टेंड टू बी मिनरल, ये कोई भी मिनरल हो सकते हैं। जियोलॉजिकल बेस्ड कंपाउंड्स दैट डू नॉट कंटेन कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो फ्रेंड्स, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन अ मेटल। फ्रेंड्स, सारे तो नहीं, बट जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें बेसिकली कोई ना कोई मेटल कंटेंट जरूर होता है। Majority of all compounds in this universe are inorganic in nature. Many organic compounds contain some type of metals, alkali, alkaline transition. They tend to able to conduct electricity. फ्रेंड्स, जो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें जैसा कि आपको पता है, मैंने ऊपर बताया कि मेटल होता है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स कहलाते हैं। इन द सॉलिड स्टेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट में जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये बेसिकली पुअर कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, बट इन केस ऑफ लिक्विड फेजेस दे आर हाईली कंडक्टिव इन नेचर। ड्यू टू आयोनिक बॉन्डिंग टिपिकल फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दे आर हेल्ड टुगेदर बाई वेरी टाइट, रिजिड एंड पजेस एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फ्रेंड्स, जो भी मेरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, जिनकी वजह से फ्रेंड्स इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हायर साइड में होता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वर्सेस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कार्बन आइटम्स इन देम। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जाना जाता है विद द प्रेजेंस ऑफ कार्बन आइटम्स, बट मोस्ट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स डोंट हैव कार्बन आइटम्स इन देम। मैक्सिमम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन आइटम्स नहीं पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन एंड अदर डेरिवेटिव्स। बट फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या रहता है, दे डू नॉट पजेस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सेड टू बी मोर वोलेटाइल एंड हाईली इन्फ्लेमेबल। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं और हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं। बट जो फ्रेंड्स मेरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर नॉन फ्लेमेबल एंड नॉन वोलेटाइल इन नेचर। जो फ्रेंड्स मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दीज कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेरे सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस तीनों की तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। बट जो फ्रेंड्स मेरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे बेसिकली एग्जिस्ट एज सॉलिड्स ओनली। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली सॉल्यूबल इन वाटर। जो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये पानी में हाईली सॉल्यूबल होते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली इनसॉल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में हाईली इनसॉल्यूबल होते हैं, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर हाईली सॉल्यूबल इन वाटर एंड नॉन सॉल्यूबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस।
Next friends, organic compounds have the carbon hydrogen bonds, but inorganic compounds they don't have carbon hydrogen bonds. Organic compounds are mainly found in most of the living things. Organic compounds basically living things में पाए जाते हैं, but inorganic compounds are basically found in non-living things. Friends, आगे के कुछ हम आपके ये डिफरेंसेस की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, बट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे फॉर्म आयोनिक बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स. इन मोस्ट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशंस दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं फ्रेंड्स इन मोस्ट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशंस ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं. बट फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्वस फॉर्म में दीज आर नोन टू बी द गुड कंडक्टर्स ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो एग्जाम्पल्स होते हैं फ्रेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये बेसिकली होते हैं फैट, न्यूक्लिक एसिड्स, शुगर्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा. जो फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बेसिकली एग्जाम्पल्स होते हैं ये होते हैं नॉन मेटल्स, सॉल्ट्स, एसिड्स, बेसेस. दे आर मेड अप ऑफ बेसिकली सिंगल एलिमेंट्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स. जो फ्रेंड्स मेरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. जो फ्रेंड्स आपके ये रहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर बायोलॉजिकल एंड मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर्स. ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं नेचर में, बट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर ऑफ मिनरल्स एंड नॉट मच कॉम्प्लेक्सिटी इन नेचर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं फ्रेंड्स दे कैन नॉट मेक सॉल्ट्स, बट जो फ्रेंड्स मेरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दे कैन मेक सॉल्ट्स. जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इज़ वेरी स्लो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. बट फ्रेंड्स अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो दे हैव अ हाई रेट ऑफ रिएक्शन. सो फ्रेंड्स ये कुछ डिफरेंसेस थे अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में, जो एटलीस्ट आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ फ्रेंड्स इस डायग्राम में मैंने कुछ एग्जांपल्स बताए हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेके. लाइक फ्रेंड्स आपका डीएनए हो गया, टेबल सॉल्ट, मीथेन, इथेनॉल. ये फ्रेंड्स बेसिकली कुछ एग्जांपल्स होते हैं आपके ऑर्गेनिक सॉल्ट्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. नाउ फ्रेंड्स हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, तो लाइक टेबल सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, डायमंड, सिल्वर. फ्रेंड्स ये सारे बेसिकली मेरे एग्जांपल होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. सिमिलरली फ्रेंड्स ये बाजू के डायग्राम में भी मैंने वैसे ही समझाने की कोशिश किया है. ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखिए, इसमें सब में आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आप देखेंगे. बट फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप देखिए बेसिकली मैक्सिमम कार्बन नहीं प्रेजेंट होता है, और अगर कार्बन प्रेजेंट भी होता है तो भी फ्रेंड्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. सो फ्रेंड्स होप आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच के डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे. सो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बेसिकली इतना ही. होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो फ्रेंड्स टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.